मैं ना किसी से बेटर बनना चाहती हूँ, ना किसी से रेस में हूँ। बस हर दिन उठकर खुद से एक स्टेप आगे जाना चाहती हूँ। पता नहीं सिलेक्शन कब होगा, लेकिन ये रूटीन कभी छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि इस मेहनत में एक सुकून है जो दुनिया के किसी भी शॉर्टकट में नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाया और नीचे आकर अपनी पूरी वोकैब्स रिवाइज़ की। वोकैब्स के बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती और इसीलिए मैं सबसे पहले वोकैब्स का रिवीजन करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश माइंड से वोकैब्स कर ली तो मतलब काफ़ी सारा बर्डन हट गया सिर से, है ना। नहीं पेंडिंग पड़ा रहता तो वो काम पेंडिंग ही पड़ा रहता है। बस उसके बाद मैंने किया ग्रामर का रिवीजन, और ग्रामर का रिवीजन करने के बाद मैंने ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सुबह उठना कुछ लोगों के लिए अलार्म से होता है, मेरे लिए प्रेशर से होता है। पर जब चाय की खुशबू मिलती है और पहला पेज खोलो तब लगता है हाँ, कंट्रोल में हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के ट्विस्ट और इंग्लिश की वो वोकैब जिसे 100 बार भूल चुकी हूँ, पर फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, एस्पिरेंट हूँ, पर साथ में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। कभी कभी लगता है कि इतना सब कुछ कैसे हैंडल होगा, लेकिन फिर याद आता है पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। पढ़ते वक्त दिमाग 50 जगह भटकता है, कभी फ़ोन का नोटिफिकेशन, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में रिजल्ट पोस्ट, कभी बस थकान। पर जब ये सब होते हुए भी तुम एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तब लगता है हाँ, मैं कर रही हूँ। ये कोई मोटिवेशन वाली जर्नी नहीं है, ये कंसिस्टेंसी की कहानी है। हर स्टूडेंट के दिमाग में रोज़ एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं क्रैक कर पाऊँगा? और इसका सवाल कभी हमेशा हाँ तो कभी हमेशा नहीं होता है। कभी कभी सिर्फ एक लाइन होती है, बस ट्राई करते रहना है। और वो लाइन ट्राई करते रहो, वो बन जाती है तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो एक स्टूडेंट चुपके से डायरी खोलता है और लिखता है, आज 100% नहीं दिया पर गिव अप भी नहीं किया। और वो लाइन सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती, वो कल के लिए फ्यूल बनती है। ये व्लॉग किसी को मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये व्लॉग बस उन लोगों के लिए है जो थके हुए होते हैं पर हार मानने को रेडी नहीं होते। बस मैंने ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी करंट अफेयर की नोटबुक उठाई, नोटबुक नहीं सॉरी बुक, और छत में निकल ली। और छत में जाके मैंने उसका पूरा रिवीजन किया। पूरा क्या, जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसका रिवीजन किया। और पूरा करना एक दिन की बस की बात भी नहीं है, तो धीरे धीरे कर रही हूँ। और लगभग 54 डेज़ बाकी हैं हमारे एग्ज़ाम को, तो धीरे धीरे एक एक दिन ख़त्म होता जा रहा है और डर उतना ही बढ़ता जा रहा है ना। तो बस फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी का रिवीज़न भी किया छत में ही, क्योंकि नीचे लर्न नहीं हो पाता। नीचे इतनी आवाज़ें हो रही होती, इतनी डिस्टर्बेंस होती। नीचे बैठ के तुम लेक्चर तो ले सकते हो लेकिन लर्न नहीं कर सकते हो, है ना। जब इतनी सारी आवाज़ें हो रही हों, डिस्ट्रैक्शंस खूब ज़्यादा होता है। तो बस वही मैंने पॉलिटी का रिवीज़न किया और फिर नीचे जाके मैंने रीजनिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर किए। दोपहर में दिमाग शांत नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि जैसे किसी ने पोस्ट किया क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर दिल बोलता है क्या मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ? लेकिन फिर ये लाइन याद आती है, तुम्हारे स्ट्रगल की टाइमिंग और किसी की सक्सेस की पोस्ट दोनों अलग है। फिर से वापस आती हूँ, एक पेज, एक पॉइंट, एक फॉर्मूला, क्योंकि हर छोटी जीत भी तो एक फ़ाइट होती है। बस रीजनिंग करने के बाद मैंने लंच किया, और लंच करने के बाद काफ़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि मेरे हाथ ने बोल दिया था मालिक अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब हाथ इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा अब थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैथ्स करूँगी, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और उसको करने के लिए पावर होनी ज़रूरी है ना। तो बस अपने आप को रिचार्ज करके मैंने मैथ्स की क्लासेस देखना स्टार्ट कर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। और मैथ्स के कॉन्सेप्ट करने के बाद पॉलिटी रिवाइज़ की। आई थिंक पॉलिटी से पहले मैंने आज अदीप सर की वोकैब्स वाली क्लास देखी थी, 9 बज गए थे क्योंकि, और फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी की थी, लेकिन वो वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर मैंने पॉलिटी की और फिर उसके बाद मैंने ग्रामर के कुछ रूल्स रह गए थे सुबह, तो मैंने फिर उसका दोबारा से रिवीजन किया।
शाम को एनर्जी कम हो जाती है, मूड भी, कॉन्फिडेंस भी। दिमाग फिर बोलता है कितना होगा यार, रुक जा थोड़ा, पर उसी वक्त याद आता है मैं रुकती हूँ तो कोई और निकल जाता है। हर बार फुल सिलेबस नहीं होता, लेकिन हर बार गिव अप ना करना, ये डेली जीत है। किसी ने नहीं देखा कि तुमने कितने घंटे पढ़ा है, ना किसी ने मेडल दिया, पर दिल के अंदर एक हल्की सी क्लैपिंग बची, शाबाश, कल से एक और कदम आगे चलेंगे। सर्वाइकल पेन फिर से उठा, हाथ टाइट, आइज ड्राई, पर अंदर एक खौफ भी था। अगर आज छोड़ दिया तो फिर ये आदत बन जाएगी और मैं इसे रोज़ रोज़ इसी तरह करूँगी। ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ था, लेकिन रूटीन तोड़ना भी नहीं था। और हाँ, हर वो दिन जहाँ तुम टूटते भी हो, नोटबुक तक पहुँचते भी हो, वही दिन सिलेक्शन के सीधे सीट बनते हैं। शाम होते हैं पर माइंड में वही डाउट, क्या सच में क्रैक होगा? ना रैंक दिख रही है, ना स्पीड आई है, पर फिर डायरी का एक पूरा सेक्शन भर गया। आज के 10 पॉइंट्स ये प्रूफ था कि आज प्रोडक्टिव हो या ना हो, प्रेजेंट जरूर थी। ना स्कोर हाई था, ना कॉन्फिडेंस, पर मैं आज भी सिलेबस के सामने खड़ी थी। कल फिर से पढ़ेंगे, चाहे पेन हो या प्रेशर हो, और बस यही एक दिन फिर जीत गया, जो कभी वायरल नहीं होगा, लेकिन कल के सिलेक्शन में ज़रूर दिखेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना, खुद के ऊपर डाउट मत करना, और मोटिवेट होते रहना। मोटिवेट मतलब आगे बढ़ते रहना। बाय।